चलिए बेटा, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 7। बच्चे क्वेश्चन हमें करना है आज सोल्यूशन 11। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट मार्क करें इस क्वेश्चन। कन्वर्जन मेथड है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। चलिए आइए बेटा, पढ़िए जरा। कह रहा है मुर्गा राम, बहुत बढ़िया। मुर्गा राम कैरीज ऑन बिजनेस एज रिटेल मर्चेंट। ही डज नॉट मेंटेन रेगुलर बुक्स फ्रॉम कैश सेल्स। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट करते चलेंगे आप बच्चे। फ्रॉम कैश सेल्स इफेक्टेड बाय हिम ही इफेक्ट्स बिजनेस एंड अदर पेमेंट्स। कह रहा है जितना भी कैश सेल्स होती है, जितनी भी कैश सेल्स हो रही है इफेक्टेड बाय है, जो कि कैश सेल्स करी गई है उसके द्वारा, उसको वो यूज कर रहा है एक तो बिजनेस के खर्चों के लिए, बिजनेस की पेमेंट्स के लिए, और अदर पेमेंट्स के लिए। अदर पेमेंट्स मैं आपको बताऊंगा क्या है। ऑल्सो रिटेन कैश ऑफ ₹1000 इन हैंड एंड डिपॉजिट द बैलेंस इन द बैंक। एम आई क्लियर? ये लाइन आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जितनी भी मैं कैश सेल्स कर रहा हूँ, सर व्हेन आई एम सेइंग कैश सेल्स, that doesn't mean cash in hand. Cash sales can be in the form of cash, can be in the form of bank. फिर सर आप ये कैसे ये बात जो है असर्टन कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कैश सेल्स का मतलब कैश है, बैंक नहीं? सर ध्यान से पढ़िएगा जरा। ऑलवेज रिटेन कैश ऑफ ₹1000 इन हैंड एंड डिपॉजिट द बैलेंस इन द बैंक। अगर सर ये कैश कैश सेल्स बैंक की फॉर्म में होती तो क्या बैंक में डिपॉजिट करवाने की जरूरत होती? सर नहीं होती। अगर बैंक फॉर्म में होती फिर तो ऑलरेडी आपकी बैंक में ही डिपॉजिट होती बेटा। इज दैट क्लियर? एग्री कर रहे हैं आप बच्चे? ठीक है, तो चलिए बच्चा। तो एंड डिपॉजिट द बैलेंस द बैंक अकाउंट। ठीक है, तो सर अभी तक हमें पता चला है कि कैश सेल्स में से एक खर्चा, क्रिश कहाँ पे ध्यान है, कैश सेल्स में से एक खर्चा, तो आपका कैश इन हैंड का मतलब कैश सेल्स, कैश सेल्स में से एक जो आपका पोर्शन है वो किसके लिए जा रहा है सर? कैश इन हैंड के लिए, जो कि हमेशा आप कितना रख रहे हो? ₹1000 रख। इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? आप बच्चे यहाँ पे बनाइए वर्किंग नोट 1। यहाँ पे बनाइए वर्किंग नोट 1, इसको लिखिए कैश सेल्स। सर कितने की कैश सेल्स हो रही है, क्या हो रही है, अभी हमें कुछ नहीं पता। सिर्फ मैं आपके आगे बच्चे ये एरोस निकाल रहा हूँ, जरा देखिएगा इसे। सर एक एरो क्या मैं कैश इन हैंड का रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता? रख सकता हूँ, जो कि कितना है? ₹1000। और सर लिखो मत, और जो लास्ट वाला एरो है क्या मैं वो इसका रख सकता हूँ? बैलेंस डिपॉजिट इनटू बैंक। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? इज दैट क्लियर? मेरे साथ एग्री कर रहे हो? और सर दो एरोस मैं यहां पे निकालता हूं बेटा, बिजनेस पेमेंट के लिए, और एक एरो मैं निकालता हूं बच्चे यहाँ पे अदर पेमेंट्स के लिए। क्या सब बच्चे मेरे साथ एग्री कर रहे हैं कि नहीं एग्री कर रहे? सर ये चार एरोज हैं आपके पास इन टोटल, जिनके लिए आपकी कैश सेल्स को क्या किया जा रहा है? यूटिलाइज किया जा रहा है। तो सर मैं क्या यहाँ पे लिख दूं? यूटिलाइजेशन ऑफ कैश सेल्स, यूटिलाइजेशन ऑफ कैश सेल्स। सब बच्चे मेरे साथ एग्री कर रहे हैं? सर एक जगह यूटिलाइज हो रही है कैश इन हैंड के लिए, आप ₹1000 कैश इन हैंड के लिए रख रहे हो, लास्ट में जो बैलेंस बचेगा वो कहाँ जाएगा सर? बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। कितने की कैश सेल्स है मुझे नहीं पता, अभी हमें नहीं पता। एम आई क्लियर? समझ आ गई बात? यूटिलाइजेशन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जहां पे मैंने पहले यूटिलाइजेशन लिखा है वहां पर बच्चे मैं लिख दूंगा उसका अमाउंट। ठीक है, तो जरा आप पढ़िए मेरे साथ क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है। डिपॉजिट द बैलेंस इन द बैंक अकाउंट। ठीक है, आगे मैडी नोट्स नहीं निकाले, क्वेश्चन नोट्स? ठीक है। कह रहे द स्टॉक इन्वेंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 आर लॉस्ट। ठीक है, कह रहे जो लास्ट में आपकी 31 दिसंबर 2022 की जो इन्वेंट्री है दैट हैज बीन लॉस्ट। ठीक है, सर आप देखिए जरा यहाँ पे
एसेट्स एंड लायबिलिटीज में जो स्टॉक आपको 28,000 दिया हुआ है सर, उसके आगे वाला स्टॉक आपको गिवन नहीं है बेटा। ये जो एन ने आगे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसका मतलब है कि सर आपका स्टॉक अवेलेबल तो है बट क्वेश्चन में दिया नहीं। एम आई क्लियर? आगे देखो सर, कह रहा है हाउएवर ही इन्फॉर्म्स दैट he has sold goods invariably मतलब almost invariably मतलब almost at a price। कह रहा है ऑलमोस्ट सारे गुड्स मैंने एक प्राइस पे बेचे और वो प्राइस क्या, विच यील्ड्स हिम अ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3% ऑन कॉस्ट, यानी कि 133.33, 133.33 पैसा इस परसेंटेज पे, यानी कि सर कॉस्ट हो गई 100%, सेल्स हो गई आपकी 133.33%। सर अब इसको टिपिकल ना करके, जब भी आपको ये मिक्स, दिस इज कॉल्ड मिक्स नंबर, ऐसे दिया होगा 33 1/3, इसका मतलब वो होता है 1/3। सर वो कैसे, 33 इंटू 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 99, 99 को 1 के साथ प्लस करोगे हो गया 100, 100 को 30 से आप डिवाइड करोगे बेटा, वो आपका आएगा 33.33%। इज दैट क्लियर? तो इसको सिंप्लीफाई करने से बेटर है आप सिंपली इसको ले ले 1/3। एम आई क्लियर? मेरी बात समझ गए आप बच्चे? ठीक है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू यू प्रिपेयर नेसेसरी फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। सर अब तक क्वेश्चन ने नहीं बताया कि बिजनेस पेमेंट में क्या क्या आएगा, अदर पेमेंट में क्या क्या आएगा। तो बच्चे आप बिल्कुल जरा नीचे आ जाइए, नीचे वाली सेकंड लास्ट लाइन, इन एडिशन पढ़िए, इन एडिशन ही पेड टू द क्रेडिटर्स फॉर गुड्स 2,000 इन कैश एंड सैलरी रुपीज 4,000 इन कैश। क्या ये बिजनेस पेमेंट्स हो गई? तो बच्चे यहां से निकाल दूं, यहाँ पे आ गया आपका, एक क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट करी 2,000 की कैश में, और एक आपने सैलरीज दी बेटा 4,000, तो टोटल आपने 6,000 की जो है वो बिजनेस पेमेंट करी है। उसके अलावा कह रहा है ही ऑल्सो विड्रू रुपीज 8,000 कैश फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। क्या ये अदर पेमेंट्स में आ गया बेटा? तो ड्रॉइंग्स आ गई आपकी रुपीज 8,000। मेरी बात आप बच्चे समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर जो मैंने ये इन एडिशन वाली लाइन पढ़ाई ना, इसके जस्ट ऊपर देखो बेटा, जस्ट ऊपर कह रहा है कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। जी देखना है नोट्स में, वहां मैं बोलने थोड़ा आऊंगा, डिक्टेट कराने थोड़ा आऊंगा क्वेश्चन। कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक 10,000, तो क्या लिख दूं बेटा 10,000? डू यू गाइस एग्री विद मी और नॉट? कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे को आप बच्चे बता दे जरा, ठीक है? तो सर जरा आप काउंट कर ले, ये पूरा काउंट करिए, 10 और 8 कितना हो गया बेटा आपका? 18,000। और यहाँ पे ये हो गया बच्चे कितना आपका? 24,000 हुआ, 26, हाँ 24,000। 25 जो है आपका टोटल है बेटा, ठीक है? अब यहाँ पे हाँ जी ध्यान से बेटा, दोबारा से मेरे साथ आप ऊपर वाले पैराग्राफ पे जाएंगे। कह रहा है फ्रॉम कैश सेल्स इफेक्टेड, ध्यान से पढ़ेंगे बेटा बड़े ध्यान से। फ्रॉम कैश सेल्स इफेक्टेड बाय हिम ही इफेक्ट्स बिजनेस एंड अदर पेमेंट्स, he effects business and other payments, always retain of rupees 1,000 in cash and deposit the balance in the bank account। ठीक है, अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि बच्चे यहाँ पे जो कैश सेल्स है वो आपकी 24,000 की हो रही है या 25,000 की हो रही है? ये यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो हमें कंसिडर करना है बेटा, कि हमारी जो कैश सेल्स हो रही है यहाँ पे, ये हो रही है ना ऊपर कैश सेल्स। सर यानी कि इस क्वेश्चन में दो चीजें, बड़े ध्यान से सुनिए। मैंने आपको बताया था फॉर द सेक ऑफ कन्वर्जन मेथड, अगर बच्चे आपको क्वेश्चन में कैश सेल्स या कैश परचेज नहीं दिए हुए तो आपने उसको क्या मानना है? निल मानना है, याद है? तो सर कैश सेल्स तो इस क्वेश्चन में है ही है। अब सिर्फ दो हमें जो है प्रॉब्लम हो रही है, सर वो 24,000 है या 25,000। ये एक प्रॉब्लम है सर, या तो 24,000 है या तो 25,000। ठीक है बेटा? सर दूसरा मेरे यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या इस क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स होगी? प्लीज उसको मेरे को जरा बताइए। Will there be credit sales in this question? पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स सेल से रिलेट करते हैं बेटा।
हाँ जी भाई। क्या सर इस क्वेश्चन में आराम से मुझे बताइए, क्या इस क्वेश्चन में आपकी क्रेडिट सेल्स होगी कि नहीं होगी? ठीक है, मैडी बोल रहा है सर डेटर्स हैं। मैडी बोल रहा है सर इस क्वेश्चन में, प्रतेश वापस आइए बेटा। सर इस क्वेश्चन में बिल्कुल मैडी बिल्कुल ठीक बोल रहा है सर। देयर विल बी क्रेडिट सेल्स बिकॉज क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? डेटर्स गिवन। सर अगर क्वेश्चन में आपको क्रेडिटर्स दिख जाए तो क्रेडिट परचेज है, अगर क्वेश्चन में डेटर्स दिख जाए तो क्रेडिट सेल्स है। ये क्लियर हो गया। दूसरा मेरा क्वेश्चन है सर, कैश सेल्स 24,000 की हो रही है या 25,000 की हो रही सर 24,000। है? 24,000 की। तनिष्क, तनिष्क बोल रहा है 24,000 की। अगर तो वैसे काउंट करें यार, तो 1,000 ये, 1,000 तो ये हो गया, 4 और 2 ये 6, ठीक है कितना हो गया? 7, 7 और 8 15, 15 और 10 25 हो गया यार। स्टिल तनिष्क इज सेइंग कि सर आपकी कैश सेल्स जो है सर वो तो 24,000 है, 25,000 नहीं है। यही है इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने वाला है। तनिष्क आपने कैसे बोला बेटा 24,000? सर मैंने कैश इन हैंड को इंक्लूड नहीं करा इसमें। कैश इन हैंड को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैडी ने आंसर दिया है सर कि कैश इन हैंड तो सर पिछले साल का है, आप उसको करंट ईयर की कैश सेल्स में थोड़ा जोड़ सकते हो, ये तो प्रीवियस ईयर से आ रहा है सर। क्या ये प्रीवियस ईयर से आ रहा है? सर उसकी पॉलिसी है कि उसने कैश इन हैंड 1,000 का रखना ही रखना है अपने पास। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? ठीक है। और ये कैश इन हैंड प्रीवियस ईयर से आ रहा है, तो यानी कि 1 जैन 2022 को ये दिख रहा होगा 1,000 रुपया। और ये जो कैश सेल्स हो रही है बेटा जी आपकी, सर ये हो रही है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर 2022, ड्यूरिंग द ईयर 2022। तो सर ध्यान से मेरी बात सुनिए, आपको वही चीजें कैश सेल्स में जोड़नी है जो कि ड्यूरिंग द ईयर 2022 में हुई है। मैंने ये जान पूछ के लिखा यहाँ पे, मैंने इंटेंशनली इसको यहाँ पे लिखा। सर बिजनेस पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, अदर पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, बैलेंस डिपॉजिटेड टू बैंक ड्यूरिंग द ईयर। एम आई क्लियर और नॉट? तो बच्चे क्या मैं बोल सकता हूं कि जो मेरी कैश सेल्स हुई है वो कितने की हुई है बेटा जी? 24,000 की। लेकिन सर मेरे पास जो कैश इन हैंड ड्यूरिंग द ईयर है, कैश इन हैंड ड्यूरिंग द ईयर है, वो कितने का है? 25,000। 1,000 पिछले साल का, और जो कैश सेल से मुझे कैश मिला वो कितने का हो गया सर? 24। तो टोटल कितने का हो गया? 25,000। मेरे साथ एग्री कर रहे हैं आप बच्चे कि नहीं एग्री कर? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कैश सेल्स तो 24,000 की है बेटा जी, बट कैश इन हैंड ड्यूरिंग द ईयर 2022 ओपनिंग बैलेंस 1,000 का कैश इन हैंड का, और कैश सेल्स कितने की है बच्चे जी? 24। समझ आता है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं है क्लियर? मेरे को बता दीजिए, पेपर में ध्यान से ये करके आना है आप बच्चों ने। समझ गए? आगे बढ़ सकता हूँ? चलिए बेटा, आई एम मूविंग अहेड बेटा जी, आई एम मूविंग अहेड। तो सर इसी के साथ हमारा वर्किंग नोट 1 खत्म होता है, ठीक है। वर्किंग नोट 1 तो खत्म हो गया है बेटा। अब इसमें चलिए वो बाद में कराऊंगा, सीधे बना लीजिए बेटा जी ट्रेडिंग अकाउंट। अब इससे हमें बोला है कि बैलेंस शीट बनाओ यार। हाँ यार, ये देखो, ये देखो,
कह रहे फ्रॉम द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऊपर वाला पैराग्राफ, फ्रॉम द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, जिसको बोलूंगा अंडरलाइन करने के लिए करिएगा, सप्लाई टू यू प्रिपेयर नेसेसरी फाइनल अकाउंट्स, अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन करिए। और क्या फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट आती है बेटा जी कि नहीं आती? तो सर ऑल दो ये कन्वर्जन मेथड ही है सर। क्यों कन्वर्जन मेथड है? क्योंकि बोल रहा है फाइनल अकाउंट्स बना के दो, और फाइनल अकाउंट्स आपके कन्वर्जन मेथड में ही बनते हैं। तो बेटा ये इधर आ गया ट्रेडिंग अकाउंट। फिर ले लो बेटा जी अपना प्यारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर क्वेश्चन से अगर हम गो थ्रू करें तो सर हमें कैपिटल कहीं पर भी नहीं दिखती, नहीं दिखती ना कैपिटल। छोटा बनाइएगा प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ जी भाई, नहीं दिखती ना कैपिटल। तो सर अगर कैपिटल आपको इस साल की नहीं दी हुई तो पिछले साल की कैपिटल को यूज करके उसमें ड्राइंग और प्रॉफिट एडजस्ट करके क्या मैं इस साल की कैपिटल निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता? लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली मुझे पिछले साल की भी कैपिटल नहीं दी। अब अगर पिछले साल की कैपिटल निकालनी है तो सर आपको क्या बनानी पड़ेगी? ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बना रहे हैं? ताकि सर इसमें लिखिए ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1 जैन 2022। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बना रहे हैं? ताकि ओपनिंग कैपिटल मिल जाए। ओपनिंग कैपिटल मिलेगी तो सर क्लोजिंग कैपिटल मिलने के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है बेटा जी, क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/22। ठीक है, चलिए। आज क्या हुआ, मैं अब सुबह बच्चों का काम कर रहा था, नोट्स बना रहा था, तो फ्री हुआ मैं तो ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया तो वहां पे आया कलाड़ी रोल। तो उसमें किसी का कमेंट देखा मैंने नीचे कि टेस्टी तो है लेकिन हैवी है। तब तक मैंने नाम नहीं पढ़ा था और मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं अपनी वाइफ को दिखा रहा था, मैंने कहा यार चलेंगे शाम को। तो मैंने स्क्रीनशॉट में देखा वहां पे कृष गुप्ता जी ने जो है वहां पे कमेंट किया हुआ, सर टेस्टी तो है लेकिन हैवी है। चलिए आइए सर, तो करते ही शुरू बच्चे। यहाँ पे आ गया आपका 2 ओपनिंग स्टॉक। नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत बात है बच्चे। क्या हम आइटम वाइज चले? ठीक है, लेट्स गो आइटम वाइज। ठीक है, ताकि हमें बार बार क्वेश्चन पढ़ना ना पड़े बेटा जी। ठीक है, अभी काफी छुपे हुए चीजें हैं, छुपे हुए एलिमेंट्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर, वो सारे एलिमेंट्स हम ध्यान से लेते हुए चलेंगे। कह रहे कैश इन हैंड पिछले साल का 1000 और इस साल का भी 1000। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोला हुआ है कैश इन हैंड 1000 का मेंटेन कर रहा है भाई। बाकी सारा पैसा कहाँ जमा करा रहा है? बैंक में जमा करा रहा है। तो कैश कैश 1000। अगला क्या है भाई? सर क्रेडिटर्स 4000 9000। चलिए चलिए फिट कर दीजिए। क्रेडिटर्स 4000 और 9000। अच्छा अच्छा, एक चीज पूछनी थी आप बच्चों से सर, बट ऑब्वियस है क्रेडिटर्स यूज करना है आपने, क्योंकि क्वेश्चन में कैश परचेज तो दिया नहीं हुआ, सो देयर विल बी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट परचेज ओनली। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? बच्चे एक सेकंड, मेरे को स्टूडेंट का फोन है, ईशा का। ईशा बेटा आपने कब से आना शुरू करना है? अच्छा, असाइनमेंट्स मिल गए हैं आपको? हाँ हाँ हाँ, तो कब तक कंप्लीट हो जाएगा? हम्म, कल सबमिट, फिर परसों से आओगे? इस वीक से मोस्ट प्रोबेबली आना तो शुरू हो जाओगे। चलो ठीक है ठीक है। फिर बच्चे मेरी जो क्लासेस होती है ना वो 2 बजे होती है। ठीक है, आपको आप आइए आप दोनों, ताकि मेरे सामने आप लोग 1 बजे तक शुरू करिएगा अपने टॉपिक्स, ताकि मेरे से भी मिलकर जाएं आप बच्चे। ठीक है बेटा, ओके ओके। चलिए बच्चे नेक्स्ट मेरी बात सुनिए। सर क्रेडिटर्स की यूटिलाइजेशन होनी है कि नहीं होनी है हमारी? होनी है ना? तो सर इट्स बेटर कि हम यार वर्किंग बनाते हुए चलते हैं इसकी भी। ठीक है, लेट्स प्रिपेयर वर्किंग नोट 2।
बना लीजिए बेटा क्रेडिटर्स अकाउंट। तो बच्चे यहां लिखिए अपना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना है 4000 और 9000। 4000 ये आ गया और 9000 ये आ गया, ठीक है बच्चे। और यार वर्किंग नोट 3 भी बनाते हुए ही चलो, आप ज्यादा बातें नहीं करेंगे हम यहाँ पे। सर डेटर अकाउंट बना दूं, डेटर्स अकाउंट आइए। ये मुझे लग रहा है बस वाला इतना कंफ्यूज होके हॉर्न क्यों कर रहा है। चलिए आइए, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन सर कितना है 10,000 और 35,000। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। चलिए बच्चे जी आगे बढ़ेंगे मेरे साथ। अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट, कैश एट बैंक। सर पिछले साल का है तो बट दिया नहीं हुआ, तो लिख देंगे हम यहाँ पे बैंक अभी अवेलेबल नहीं है। तो बेटा जी बैंक में इस साल कितना है 8,000। चलिए आगे बढ़िए मेरे साथ। अच्छा मेरी बात सुनिए सारे बच्चे, क्योंकि कुछ हद तक आप बच्चों ने कन्वर्जन मेथड में फाइनल काउंट्स पढ़ा है, पढ़ा ना मेरे साथ, ठीक है। आपका अगला चैप्टर फाइनल काउंट्स ही हो, विल बी स्टार्टिंग विद फाइनल काउंट्स बेटा, ठीक है। आइए, तो बेटा जी यहाँ पर क्या हो गया आपका, क्योंकि सीए के भी सिलेबस में है वो फाइनल काउंट, थोड़ा हायर लेवल का ही करेंगे हम, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका आ गया बेटा जी, उसके बाद डेटर्स कर नहीं, सर जो क्लोजिंग के डेटर्स हैं बेटा जी वो हैं 35,000, और जो ओपनिंग के डेटर्स हैं बेटा जी वो हैं 10,000। चलिए आइए बच्चे जी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है बेटा आपका स्टॉक। तो बच्चे स्टॉक जो पिछले साल था वो था 28,000, अब की बारी दिया नहीं हुआ, अब की बारी नहीं दिया हुआ, यानी कि सर जो पिछले साल का स्टॉक है वो इस साल का क्या हो गया ओपनिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिख दूं 28,000। क्या आप बच्चे मेरे साथ एग्री करते हैं कि नहीं एग्री करते, ठीक है। एक सेकंड का समय देंगे मेरे को आप बच्चे। निकला कैसे फिर? अच्छा जी ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो सर हमने एसेट्स एंड लायबिलिटी सारे कंप्लीट कर लिए, कह रहा है एनालिसिस ऑफ द बैंक पासबुक रिवील्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बैंक की पासबुक से हमें पता चला फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कि हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट, सर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो सर, पासबुक से पता चल रहा है यानी कि सारी पेमेंट्स बैंक के थ्रू हुई है, ठीक है। तो सर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, एग्री करते हैं मेरे साथ, ठीक है। तो सर टू बैंक अकाउंट कितना आ गया बेटा जी 70,000। चलिए बच्चे जी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखो, कह रहा है पेमेंट फॉर बिजनेस एक्सपेंसेस 12,000। तो सर आपने खर्चों के लिए 12,000 रुपया दिया है, तो सर क्या खर्चे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएंगे बेटा जी 12,000? कोई समस्या कोई परेशानी किसी बच्चे को? तो टू बिजनेस एक्सपेंस। सर एक बात है, बड़ा ही अच्छा पॉइंट आप बच्चों के दिमाग में आया, मैंने पूछा क्या सर, एक्सपेंसेस कैश बेसिस पे थोड़ा होते हैं, ड्यू बेसिस पे होते हैं। सर यहाँ तो एक्सपेंस के लिए पेमेंट की बात करी गई है, यानी कि कैश बेसिस की बात है, ड्यू बेसिस की बात थोड़ा है। आपकी सोच बिल्कुल सही है, 100% सही है, लेकिन बेटा मेरी बात सुनिए, जब यहाँ पे इन्होंने ड्यू बेसिस पे खर्चा दिया ही नहीं हुआ, मेरी बात सुनो ना, ड्यू बेसिस पे ये खर्चा कैसे बनता कि सर इतना जो है आपका ड्यू हो गया, इतना सर आपका आउटस्टैंडिंग हो गया, इतना सर आपका प्रीपेड हो गया, उन सारे आउटस्टैंडिंग प्रीपेड को एडजस्ट करने के बाद क्या मेरा खर्चा निकलता ड्यू बेसिस वाला? बिल्कुल निकलता, लेकिन सर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाली इंफॉर्मेशन दी नहीं है, तो जो पेमेंट बेसिस पे दिया हुआ है उसी को मैं क्या मान लूंगा ड्यू बेसिस पे मान लूंगा, ठीक है। चलिए अगर मेरी ये बात आप बच्चों के ऊपर से निकल गई तो छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, मैंने कुछ ऐसा बोला ही नहीं। आइए बेटा नेक्स्ट बोल रहा है रिसीट फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसा मिला है 75,000 रुपए। तो चलिए बेटा वर्किंग नोट 4 में डेटर से जैसे ही पैसा मिलेगा डेटर कम हो जाएगा बाय बैंक,
कितना सर? 75,000। आगे बढ़िए मेरे साथ आप बच्चे। कह रहा है लोन फ्रॉम अजीत टेकन ऑन 1 Jan 2022। सर जी पिछले साल नहीं लिया, इस साल लिया है। इस साल लिया है बेटा आपने अजीत से लोन, तो बेटा पिछले साल की बैलेंस शीट में नहीं आएगा, इस साल की बैलेंस शीट में आएगा। तो सर 10% लोन फ्रॉम अजीत। सर कितना हो गया? 10,000। 10,000 लोन जो हो गया वो हो गया आपका अजीत से बेटा जी, ठीक है। और सर क्योंकि 10% देने का मतलब है हमसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाना चाहता है, और पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी इंटरेस्ट की बात नहीं करी गई है। तो मैं यही मानता हूं अजीत के लोन पे जो इंटरेस्ट बनता है वो क्या है सर? आउटस्टैंडिंग है सर जी। वो क्या है सर? आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन अजीत लोन। तो सर 10,000 इंटू 10%, क्योंकि सर साल की स्टार्टिंग में लिया था तो पूरे 12 महीने। कितना आ गया सर जी यहाँ पे? 1,000। लेकिन सर एक बात जानने वाली है यहाँ पे, और बड़े ध्यान से। सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या होता है बेटा? सर्विस जो है आपने रिसीव कर ली ही होती है, बट कैश पे नहीं किया होता। क्योंकि सर्विस रिसीव कर ली है, ये मेरा क्या बन गया? एक्सपेंस भी बन गया बेटा जी। तो आइए जरा मेरे साथ। तो यहाँ पे हो गया 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन अजीत लोन। सर ये कहाँ से आ रहा है? ये बैलेंस शीट से आ रहा है, ताकि आप बैलेंस शीट को एक बार ही देख ले। 1,000 रुपए। एम आई क्लियर? सब बच्चे मेरे साथ एग्री कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़िए मेरे साथ बेटा जी, क्या बातें चल रही हैं अब? तो सर अजीत की बातें हो गई खत्म, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक। कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, क्या सर ये मेरा एसेट है? इज इट माई एसेट? नो सर। सर साल के दौरान, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बस यही गलतियां कराते हो पेपर में आप। सर ये जो पेमेंट्स करी हैं आपने साल के दौरान पे करी हैं, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट की बातें होंगी। सर बैलेंस शीट होती है क्लोजिंग डेट पे। बैलेंस शीट कब होती है सर आपकी? क्लोजिंग डेट पे बैलेंस शीट होती है। कह रहा है साल के दौरान मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया, साल के दौरान मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया। अरे साल के दौरान तूने क्या किया, मुझे उससे क्या पड़ी है? मुझे बैलेंस शीट, फॉर द सेक ऑफ बैलेंस शीट मुझे तो कौन सी वैल्यूज चाहिए? क्लोजिंग वैल्यूज चाहिए सर। और बैंक की क्लोजिंग वैल्यू कितनी है? 8,000। कुछ नहीं करोगे, इग्नोर करोगे इसको। मेरी बातें समझे आप बच्चे कि नहीं समझे? इज दैट क्लियर? इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि कृष्ण ने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया मासूमियत में कि सर इसको इग्नोर करेंगे। तो सर आइए इसके लिए फिर नोट ही लिख लें आप बच्चे, ठीक है। आइए बेटा जी, वर्किंग नोट आप बच्चे चलें, इसके आगे जरा डाल दीजिए आप। वर्किंग नोट 4। चलिए बेटा जी, लिखे यहाँ पे। कह रहा है वही राइट। आप लिखो पहले इसकी हेडिंग, कैश डिपॉजिटेड टू बैंक। मतलब कृषि ट्राई करने लायक है वो? मैंने पहली बार ही ऐसा कुछ देखा है। ट्राई करने लायक या नहीं है? ठीक है, अच्छा था, ठीक है चलिए। कैश डिपॉजिटेड टू बैंक, कह रहा है वही राइट। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश स्लैश बैंक इन बैलेंस शीट। सो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक will be ignored as it is not closing balance, as it is not closing balance। बच्चे मेरी बात सुनिए, जो मैंने कल का लेक्चर दिया था ना बच्चों को लॉ का, मैं ना खुद सेटिस्फाई नहीं हुआ था उससे, लेकिन आई एम वेरी मच
कॉन्फिडेंट अबाउट अ फैक्ट कि जब आप बच्चों को उसके नोट्स मिल जाएंगे, आज कल में हम 8th लेक्चर आपको प्रोवाइड कर देंगे और कल आपको 9th लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे चैप्टर 3 का। लेकिन जो मेरा अभी जो चैप्टर 4 का जो पहला लेक्चर है ये अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें अभी और भी चीजें हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। 24 लेक्चर्स, सॉरी 24 पेजेस का वो लेक्चर मेरा बन रहा है अभी। तो आपको जैसे ही वो नोट्स उसके मिल जाएंगे, जितना मैंने पढ़ाया आपने सिर्फ उतना ही पढ़ना है उसको, क्योंकि वो 2-3 दिन में मिल जाएगा। और अब अगला लेक्चर आना है आपका सैटरडे। अगर लेक्चर से पहले आपको मिल गया, पूरा मत पढ़िएगा, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया आपको सेक्शन 36 तक सारा पढ़िएगा। आई एम वेरी मच श्योर कि नोट सामने होने से आपको पूरा समझ आए। ठीक है, आइए जरा। तो सर ये क्लियर हो गया कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो हम इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं करेंगे सर। ठीक है सर, क्या हमने अब सारी चीजें ले ली? ठीक है, आइए जरा अब यहाँ पर हम क्रेडिटर्स अकाउंट को सर अपना क्लोज करते हैं। लेकिन सर हमसे बड़ी भारी भूल होने वाली थी कि सर क्रेडिटर्स को आपने कैश में भी तो पेमेंट करी है पेमेंट कि नहीं करी है? कहाँ से आ रहा है सर? वर्किंग नोट 1 से आ रहा है। कितना दिया था क्रेडिटर को? 2000 रुपया कैश में दिया था कि नहीं दिया था? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे हैं? ठीक है बेटा जी, आ जाइए। और डेटर्स में तो और कुछ भी नहीं आना। आइए तो सर क्लोज करिए इसको। तो सर यहाँ पे आपका दिस इज द क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि यही क्रेडिटर को बढ़ाता है। तो सर 70 कृषि आपको समझ आया मैंने यहाँ पे क्रेडिट परचेज क्यों लिखा? नहीं समझ आया तो क्यों नहीं पूछा? गुड, चलिए। अच्छा जी, क्रेडिटर क्या होता है कृष? जिसको पैसे देने होते हैं उसकी कौन सी कैटेगरी बनेगी? लाइबिलिटी, एसेट, इनकम? ये हमारी लाइबिलिटी है। यानी कि क्रेडिट साइड पे ये इंक्रीज होगा और डेबिट साइड पे ये डिक्रीज होगा। एम आई क्लियर? अब बच्चे इसकी डेबिट साइड का टोटल देख कितना आ रहा है, 81,000। और क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, मात्र 4,000। यानी कि बैलेंसिंग फिगर इधर आनी है, कुछ कितनी आनी है, 85। यानी कि क्रेडिट साइड बढ़ रही है, सॉरी 77। यानी कि 77 आ रहा है। 77,000 किस साइड आ रहा है? क्रेडिट साइड। यानी कि क्रेडिटर आपका बढ़ रहा है। और क्रेडिटर के बढ़ने का सिर्फ एकमात्र कारण होता है, वो होता है क्रेडिट परचेज। अब समझ आया? ठीक है, चलिए पूछा करिए मेरे से सारे बच्चे। 77, ऑल्दो ये बेसिक्स था, 11वीं कक्षा का फाउंडेशन का बेसिक्स था ये। चलिए बढ़ सकता हूँ आगे। शैल आई मूव अहेड? हाँ जी बच्चों, चलो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ यार। ठीक है, तो सर क्रेडिट परचेज 77,000 आ गया। करिए शिफ्ट बेटा, करिए यहाँ पे। टू परचेज वर्किंग नोट टू 77,000। वर्किंग नोट 2 है ना ये? चलिए आइए डेटर्स को क्लोज करते हैं। इधर देख कृष, डेटर क्या है बेटा आपका? एसेट है। ठीक है, अब एसेट क्रेडिट साइड पे क्या होगा? डिक्रीज। और डेबिट साइड पे क्या होगा? इंक्रीज। एग्री कर रहा है मेरे साथ? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बता दे। ठीक है, अब देख जरा। कौन सी साइड बढ़िया आ रही है? क्रेडिट साइड। यानी कि बैलेंसिंग फिगर किस साइड बननी है? डेबिट साइड, डीआर साइड बननी है। यानी कि आपका डेटर डीआर साइड पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और डेटर के बढ़ने का एकमात्र कारण क्या है? क्रेडिट सेल्स। जब डेटर का मतलब क्या होता है? जिससे आपने पैसा लेना है। और जब आप उधार पे माल बेचोगे तभी तो पैसा लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू क्रेडिट सेल्स। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, 1 लाख। ठीक है बेटा जी, चलिए कर दीजिए शिफ्ट इसको। अब सर सेल्स में मेरे पास क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स दोनों है बच्चे। शिफ्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और कहाँ शिफ्ट करें? तो बाय सेल्स, कैश सेल्स 24,000। ये कहां से आ रही है? वर्किंग नोट 1 से। दिस इज फ्रॉम वर्किंग नोट 1। क्वेश्चन अच्छा है। और बेटा जी क्रेडिट सेल्स आपकी कितने की है? 1 लाख की। दिस इज फ्रॉम वर्किंग नोट 3। लो जी बेटा जी, सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ?
क्या हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हुआ? अब अभी नहीं कंप्लीट हुआ, ठीक है। आइए सर, स्टॉक तो इन्होंने दिया ही नहीं हुआ तो कंप्लीट कैसे होगा? जब तक स्टॉक नहीं देंगे तब तक प्रॉफिट ही कैलकुलेट नहीं होगा, जीपी कैलकुलेट नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है, वो वर्किंग नोट 5 में आप मेरे साथ चले। सर इसने बोला है प्रॉफिट एट द रेट 33.1/3% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है, ऐसा कुछ कि नहीं दिया हुआ? जब आप 33 1/3 33 को सॉल्व करते हैं, वो आता है ना 33.33%। आता है कि नहीं आता? इससे बेटर है यार, आप इसको ले लो 1/3। क्या ले लो आप इसको? 1/3। तो क्या मैं सीधे, आप बच्चे लिख लो ये सारी पूरी कहानी, मैं सीधा लिख रहा हूँ बेटा ऐसे, इधर देख लो। प्रॉफिट एट द रेट 1/3 ऑन कॉस्ट, मैं गंद नहीं मचाऊंगा यहाँ पे, ठीक है? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। अब इधर देखो, मेरी बात सुनो। सर परसेंटेज फॉर्म में मैंने आपको सिखाया हुआ है, प्रॉफिट की परसेंटेज के बाद जो टर्म दी होती है उसको क्या मान लो? 100% मान लो, वो बताया हुआ है। सर लेकिन ये भी सिखाया हुआ है फाइनल अकाउंट्स में, जब मैंने आपको सीएमए फाउंडेशन में आपको ही कराया था। सर विंडमिल बना लो, याद है? 3 इज फॉर कॉस्ट, प्रॉफिट इज फॉर 1। ठीक है बेटा, कॉस्ट हो गई आपकी कितनी? 3। प्रॉफिट हो गया आपका 1। और सेल्स आपकी कितनी हो गई सर जी? 4। कितनी हो गई सेल्स? 4। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई चिंता तो मेरे को बता दो। है कोई समस्या? क्या सर सेल्स का अमाउंट भी तो दिया हुआ है, चेक करो। 1,24,000, क्या हमने सेल्स का अमाउंट निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? ठीक है। तो सब कॉस्ट यूज करें या कॉस्ट का नंबर यूज करें या सेल्स का नंबर यूज करें, इट्स जस्ट लाइक परसेंटेज यार, ये कुछ नहीं है। कई बार ये नंबर फॉर्म में दे देगा, कई बार परसेंटेज फॉर्म में दे देगा। ठीक है। तो सर ये जो आपको नंबर फॉर्म में दिया हुआ है सर, दिस इज 4। आप सेल्स का नंबर यूज करो या कॉस्ट का नंबर यूज करो, डिपेंड करता है किसका अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट किसका गिवन है बेटा जी? सेल्स का। तो नंबर भी किसका यूज करेंगे? सेल्स का। तो सर प्रॉफिट इज इक्वल टू, जो निकालना है उसको रखिए न्यूमरेटर और जो है उसको रखे डिनोमिनेटर, इंटू 1,24,000। सर जी कितना आ जाएगा ये? 4 3 12, 0 4 1, नहीं 31,000। 31,000 का मेरा क्या हो गया बेटा जी? प्रॉफिट हो गया। एम आई क्लियर? जब भी बच्चे आप ये इस तरीके की चीजें यूज करके, जब भी आप इस तरीके की प्रॉफिट परसेंटेज को यूज करके आप जो प्रॉफिट निकालते हैं बेटा, वो कभी भी नेट प्रॉफिट नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया हमने ऑलरेडी? तो ग्रॉस प्रॉफिट को शिफ्ट कहाँ करेंगे सर जी? ट्रेडिंग अकाउंट में। आइए शिफ्ट कर दीजिए। चलिए बड़े अच्छे बच्चे हैं, कोई डाउट होगा तो मेरे को पूछेंगे। वर्किंग नोट 5 31,000। तो सर क्या अब हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं एज अ बैलेंसिंग फिगर? बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर। चलिए इसी के साथ हमारा एटलीस्ट ट्रेडिंग अकाउंट तो कंप्लीट होता बेटा। सर जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा जी, तो मेरे नोट्स के हिसाब से ये आने वाला है 12,000 का क्लोजिंग स्टॉक। मैंने टोटल किया नहीं हुआ है, लेकिन टोटल चलिए यहाँ से 1,36,000 आ रहा है। क्या मैंने सही किया या मैंने गलत किया, मुझे बता देंगे आप बच्चे। यस सर, सही है, 136। सही है, सही है। ठीक है बेटा जी, आगे बढ़ सकता हूँ? चलिए वर्किंग नोट 5 देखना है आपको, शुरू से। क्या रह गया इसमें? चलिए फिर मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। नाउ आई एम मूविंग अहेड। ठीक है, चलिए बढ़िया मेरे साथ बेटा जी।
क्लोजिंग स्टॉक आपने फाइंड आउट कर लिया, तो ये स्टॉक जो है इसके लिए आप रेफर कर ले ट्रेडिंग अकाउंट 12,000। चलिए ठीक है, बढ़ू आगे। तो चलो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जा रहा हूं बेटा। तो बच्चे इसके अलावा हमने खर्चा किया था, सैलरी किया था कि नहीं किया था बता दो। 4,000 की सैलरी दी थी, ये पॉइंट्स ना मिस हो जाए। और सर ऊपर से आया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 12,000 31,000 का। तो सर 17,000 14,000 का मेरा नेट प्रॉफिट आ गया सर, बैलेंसिंग फिगर टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? बेटा 31 में से 12 1 और 4 माइनस कर लेना, 14,000 बचा। बढ़ू आगे, ठीक है सर जी। अब सर यहाँ पे क्रेडिटर्स लिख लिया हमने। सर क्या ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है? सारे बच्चे ओपनिंग कैपिटल ही तो फाइंड आउट करनी है सर जी। हाँ जी बेटा, वर्किंग नोट 6 देखते हैं अभी, देखते हैं सर अभी क्या बनता है और क्या नहीं बनता। ठीक है, तब तक आप बच्चे जरा चलेंगे यहाँ पे। सर यहाँ पे आ गया ओपन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट। कितने का नेट प्रॉफिट आया यार? 14,000 का, माइनस ड्रॉइंग्स, माइनस ड्रॉइंग्स 8,000। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? ओपनिंग कैपिटल में थोड़ी पीछे लिख देता हूँ, ओपनिंग कैपिटल में पीछे लिख देता हूँ। किसी को कोई समस्या कोई परेशानी मेरे से यहाँ तक तो मुझे बता दें। सर एक बात बताओ ना, आप निकाल लो ना ऊपर जाके ओपनिंग कैपिटल एज बैलेंसिंग फिगर। अब ऊपर जाके ओपनिंग कैपिटल एज बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। अरे कर लेता, कर लेता। अगर बैंक की फिगर दी होती, अगर बैंक की फिगर दी होती तो यही करता यार। और ये ओपनिंग कैपिटल निकाल के मैं सीधे यहाँ पे क्या कर लेता, यहाँ ओपनिंग कैपिटल फिटूस कर देता मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, लेकिन हम वो, हमारे एक सर बोलते थे फिटूस कर देता मैं यहाँ पे, बट हम वो ये नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सर अब यहाँ पर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। लेकिन सर क्या यहाँ पे तो सारी की सारी फिगर्स अवेलेबल है ना? यहाँ पे तो सारी फिगर्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकाल दो। कैपिटल की क्या दिक्कत है, तो निकाल दो यार। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है आपको, आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधे लिख दो क्लोजिंग कैपिटल एज बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पे सीधा लिखो। आओ बेटा करो जरा टोटल, टोटल कितना करेंगे सर हम? सर 1,000 8,000 35,000 12,000 47 एंड देन 48, 48 प्लस 8 56, 56,000। 56,000 में से बेटा जी आप एक और एक 10 20,000, तो कितना हो गया सर? 36,000 की क्लोजिंग कैपिटल हो गई मेरी। हो गई कि नहीं हो गई? अरे बेटा जी बता दो। 36,000 की मेरी क्लोजिंग कैपिटल हो गई बेटा जी। आप मेरे साथ एग्री कर रहे हो? ठीक है सर, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे वो भी तो बता दो। इसने बोला है नेसेसरी फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, बनाने कि नहीं बनाने? और हमें लगा था कि ये क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए वन ऑफ द नेसेसरी फाइनल अकाउंट इज दिस बैलेंस शीट। अब जब बना दिए तो ऐसे ही पेपर में छोड़ के आओगे? नहीं छोड़ेंगे सर। और सर पिछले साल की बैंक की फिगर भी तो ढूंढनी है हमें, ऐसे छोड़ के आ जाओगे क्वेश्चन, आप सोचोगे बना तो दिए इस साल के अब क्या करना। ऐसे मत करके आना, कम मार्क्स मिलेंगे आप बच्चों को। ठीक है, तो आप बच्चे मेरे साथ इधर देखो। सर अगर मैं ओपनिंग से क्लोजिंग पे जा सकता हूँ तो क्या मैं क्लोजिंग से ओपनिंग पे नहीं जा सकता? उल्टा चल सकता हूँ? क्लोजिंग कैपिटल 36,000, ड्रॉइंग्स उसमें क्या कर दूं सर जी? प्लस नेट प्रॉफिट उसमें क्या कर दूं सर? माइनस। तो पीछे क्या बच जाएगी? ओपनिंग कैपिटल बच जाएगी क्रिस जी, पक्का? चलिए क्रिस जी पढ़ाई करनी है, इंटर आपको पता है कि बड़ा मुश्किल है, ऐसे नहीं क्लियर होगा।
वरना फिर बाद में यही रियलाइज होगा कि यार चल काश बीकॉम ही कर लिया होता, यार बीबीए कर लिया होता। देखो ये तो तिल तिल मरने वाली बात है, ना मजे किए ना पढ़ाई करी, है ना मजे किए ना पढ़ाई करी, या तो मजे कर लो, बिंदास मजे कर लो। मैंने आपके ग्रुप में पहले भी एक बात बताई हुई है। एक स्टूडेंट थी मेरे पास आई, हर नेम इज इशिता। तो वो मुझे बोलती है सीए करना है सर। मैंने पैसों की भी बात हो गई, अगले दिन उसके फादर मेरे अकाउंट में पैसे भी डिपॉजिट करने लगे थे। तो उस बच्ची को मैंने बोला, मैंने कहा बेटा आप बीकॉम कैसे, मैंने ऐसी रैंडमली उसको खुद फोन किया कि सर कि बेटा आप बीकॉम कैसे करना है? कहती सर मैं डीयू से मैंने बीकॉम करना है, मेरा ऐसे ऐसे कोई फलाना कॉलेज निकला है। कॉलेज भी कोई इतना कोई हाई प्रोफाइल कॉलेज नहीं था, इट वाज अ वेरी नॉर्मल कॉलेज। मैंने कहा बेटा प्लीज डोंट गो फॉर द रेगुलर कॉलेज, आप सीए आपका खराब हो जाएगा। कहती सर सीए के पीछे, सीए तो मैं बस ऐसे ही कर रही हूँ, मैं सीए के पीछे अपने 3 साल के मजे खराब नहीं कर सकती। मैं अपने मतलब मजे, शी यूज द वर्ड, मैं अपनी 3 साल की इंजॉयमेंट खराब नहीं कर सकती। आई डोंट वांट टू सेक्रीफाइस दीज 3 years फॉर सीए। शी वाज क्वाइट क्लियर अबाउट। तो मैंने उसकी फिर, मैं उसकी इंस्टा स्टोरी में हमेशा देखता है शी वाज एंजॉयिंग हर लाइफ। या तो यार लाइफ एंजॉय कर लो, या तो प्रोफेशनल बन जाओ। ठीक है चलिए, ताकि आपको रिग्रेट ना हो। आइए बेटा, तो देखो बेटा जी, अब पता नहीं उसने कुछ बिजनेस वगैरह अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलके स्टार्ट किया है, पता नहीं वो कुछ कुछ वो ऑनलाइन वो कुछ सेल करते हैं, पता नहीं क्या। तो एमबीए भी कर लिया, बीकॉम भी कर लिया, बट अब जब यही करना था यू वुड हैव स्टार्टेड वेरी अर्ली। और जैसे मेरा कोचिंग का बिजनेस है, उसमें मेरे को एक पर्टिकुलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है, तब बच्चे मेरे पास आएंगे। आइए, वर्किंग नोट 6 बेटा। तो यहाँ पे आप लिखो कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो क्लोजिंग कैपिटल है बेटा जी आपकी कितनी निकली? 36,000, 36 निकली ना। उसमें सर जी आप माइनस कर दो अपना नेट प्रॉफिट और प्लस कर दो ड्रॉइंग्स। नेट प्रॉफिट 14 और ड्रॉइंग्स आपकी 8 है ना। नेट प्रॉफिट आपका 14,000 माइनस होगा, और ड्रॉइंग्स आपकी 8,000 की प्लस होगी। तो सर ये आपकी नेगेटिव फिगर कितने की बच गई? 6,000 की, यानी कि 30,000 की आपकी ओपनिंग कैपिटल। ठीक है बेटा, 30,000 की ओपनिंग कैपिटल करो जी शिफ्ट। बस अब एक छोटी सी ट्रिक खेलेगा ये क्वेश्चन आपके साथ, छोटी सी, ज्यादा ज्यादा बड़ी नहीं है ट्रिक। आ जाओ बेटा जी। तो सर ये हमने ढूंढी अब की बारी वर्किंग नोट 6 से 30,000। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? सर आप जरा टोटल करके देखो। अब जरा टोटल, इधर सुनो मेरी बात, ये सारे बच्चे, अरे बच्चों इधर सुनो, इधर देखो स्क्रीन पे प्लीज। सर अगर आप टोटल चेक करो अभी, तो सर बैंक का, बैंक की फिगर लिखनी है हमें, बैंक की फिगर लिखनी है। बैंक की फिगर लिखोगे तो एसेट साइड बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी एसेट साइड की नहीं बढ़ेगी? अभी अभी लिखना मत, लिखना मत। सर अभी आएगा इधर 34,000, और इधर कितना आता है सर? 39,000। सर और ऊपर से अगर मैंने इधर बैंक लिख दिया, तो ये 39 और इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? और मिसमैच इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? सर यहाँ तो मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं यहाँ से कुछ माइनस कर दूं। कुछ माइनस करोगे ऐसे क्या? अब नहीं जी डेटर में से सर 5,000 माइनस, ऐसे बोलोगे? नहीं बोलोगे यार। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? वेरी गुड। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है सर? कि आप लाइबिलिटी को क्या कर दो सर? इंक्रीज कर दो। कौन सी लाइबिलिटी अब इंक्रीज होगी बेटा? अगर बैंक का बैलेंस यहाँ नहीं आ रहा, तो फिर बैंक का बैलेंस कहाँ आएगा आपका? इधर आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। गुड मैडी, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर बेटा, 5,000। समझे मेरी कहानी के नहीं समझे? ये एक ट्रिक है बेटा, तब ये 39,000 जाके बनेगा, और तब ये जाके बैलेंस शीट मैच होगी। ये ध्यान से आपको यहाँ पर करना है, ये वाली ट्रीटमेंट बेटा, बड़ी कॉमन सेंस वाली ट्रीटमेंट है। मैं दोबारा समझाता हूँ, बड़ी कॉमन सेंस वाली ट्रीटमेंट है, सब कुछ रब करूंगा मैं। ये देखो, लो जी। तो सर ध्यान से देखिए जरा इधर, अभी इधर बन रहा है 34,000 लाइबिलिटी, और इधर बन रहा है 39,000। अब मेरे को अभी बैंक भी ढूंढना है। अगर सर मैं बोलता हूँ बैंक में मैं यहाँ पर कितनी भी फिगर लिखूंगा, 1 रुपए की भी फिगर लिखूंगा अगर बैंक में,
तो सर वो 39 के ऊपर जाएगा और मिसमैच दोनों में क्या हो जाएगा, ये खाई और बड़ी हो जाएगी, दोनों की खाई, एसेट लायबिलिटी की खाई और बड़ी हो जाएगी। अभी ये खाई कितने की, 5000, ठीक है, यू विल डिग डाउन मोर, आप और ज्यादा जो है एक्सट्रैक्शन कर दोगे, ठीक है, थोड़ी अंग्रेजी भी बोलनी चाहिए। तो सर यहाँ पर आ गया आपका 34,000, लाइबिलिटी है आपकी 34,000 की, एसेट है आपका 39,000, ये मिसमैच कितने का है, 5,000। अब इस मिसमैच को खत्म करने के लिए आपके पास क्या है, या तो एसेट में से माइनस कर दो, आप बोलोगे नहीं जी मैं कैश में से 5,000 माइनस करता हूँ, डेटर में से 5, स्टॉक, अपने से ही थोड़ा 5,000 माइनस कर दोगे, अपने से 5,000 थोड़ा माइनस कर दोगे। लेकिन क्या ये तो स्कोप अवेलेबल है कि लाइबिलिटी साइड कुछ ना कुछ आना है, ताकि लाइबिलिटी साइड 5,000 बढ़ जाए और एसेट और लाइबिलिटी दोनों क्या हो जाए, मैच हो जाए। समझे मेरी बात कि नहीं समझे आप बच्चे? तो सर अगर आप यहाँ पर लाइबिलिटी साइड, हमें फिर यही क्लिक करेगा कि सर बैंक का इसका मतलब अब की बारी पॉजिटिव बैलेंस नहीं है, नेगेटिव बैलेंस है, और मेरा यहाँ पर क्या है बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट, कितने से बेटा जी, 5,000 से। इज दैट क्लियर? समझ आता है कि नहीं आता है बेटा जी? ठीक है, एम आई क्लियर? बातें समझे? समृद्धि बेटा तू इतनी थकी हुई क्यों लग रही है, व्हाट हैपेंड? पढ़ पढ़ के थकान हो गई है बेटा? नो सर। ऐसा लग रहा है जैसे पेपर देकर आई है। चलो आओ बच्चे, मुस्कान जी आप हैं वहां पे मेरे साथ? मुस्कान जी, यस सर। मुस्कान जी जम्मू में हो, जम्मू से बाहर हो? सर जम्मू से बाहर। जम्मू से बाहर हो, ठीक है बेटा जी। क्लियर है यहाँ तक, सारी चीजें समझ आई? इस क्वेश्चन में यही एक ट्रिक थी जिसका आप बच्चों को जो है खास ख्याल रखना है बेटा जी। एम आई क्लियर? समझ आ गई? लेट्स हैव अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्योंकि 1 घंटे से हम लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा नॉट सो बिग, ठीक है, 25th क्वेश्चन पे मैं आप बच्चों को लेके चलूंगा। 5 मिनट की ब्रेक ले लो, 3:05 हो रहे हैं, 3:10 3:12 तक मैं आ जाऊंगा, ठीक है? चलिए आइए बेटा। नहीं, चलिए बेटा, तो रिकॉर्डिंग वालों की तो 1 मिनट की ही ब्रेक हुई होगी, 1 मिनट भी नहीं ब्रेक हुई होगी। आइए चलिए बेटा, 1 सेकंड की ही ब्रेक थी। कह रहा लकी डज नॉट मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कह रहा हाउएवर ही मेंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ हिज बैंक ट्रांजैक्शंस, ठीक है भाई, एंड 25th बेटा, 25th, however he maintains a record of his bank transactions and also is able to give the following information from which you are requested to prepare his final accounts for the year 2003। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। कह रहा है डेटर दिए हुए हैं, क्रेडिटर दिए हुए हैं, स्टॉक दिया हुआ है, बैंक बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मेरी आपसे एक ये है पूछना कि सर ये क्रेडिटर्स और ये जो बैंक बैलेंस है ये पिछले साल का क्या निल है या फिगर दी नहीं हुई है? मैडी सेइंग कि सर दी नहीं हुई है, फिगर तो है बट दी नहीं हुई। सर जब तक निल नहीं लिख देगा ना तब तक यही मानना है कि फिगर है बट मिसिंग है। एम आई क्लियर? बात समझ गए? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? कह रहा है फिक्स एसेट भी दिए हुए हैं हमें। कह रहा है डिटेल्स ऑफ हिज बैंक ट्रांजैक्शंस वर एज फॉलोज, रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर से पैसा मिला है, एडिशनल कैपिटल मिली है। बेटा प्लीज नोट्स में अपनी आंखें दो। कह रहा है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स जिसकी बुक वैल्यू 2500 थी, बेच दिया 1750 में, आई थिंक 850 का लॉस हो गया, ये लॉस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाए। फिर क्रेडिटर्स को पैसा दिया 2,80,000, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एक्सपेंसेस पेड है पी एंड एल अकाउंट में, पर्सनल ड्रॉइंग्स है आपकी, परचेज ऑफ फिक्स एसेट है बेटा आपका। कह रहा है नो कैश ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, लो जी, ना ही कैश परचेज है ना ही कैश सेल है बेटा आपका। कह रहा है गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाज 2,60,000। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल सा छोटू मोटू सा क्वेश्चन है। आइए फटाफट इसको छोटे से क्वेश्चन को खत्म करके आप लोगों को छुट्टी प्रदान करते हैं, ठीक है? नहीं नहीं बेटा कोई आया नहीं है, ये साथ वाले इंस्टीट्यूट में, अंश के इंस्टीट्यूट में जो है कोई हथौड़ा चला रहा है। आइए बेटा चलिए, तो यहाँ पे चलते हैं, इधर आ गया ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो सर आपको 1/1/2003 और 31/12/2003 है, आप लिख दें फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, फॉर द ईयर
2003 एंडिंग ऑन ये ईयर 2000 फॉर द ईयर लिखते हैं 2003 नहीं ऐसे आएगा फॉर द ईयर 2003 एंडिंग ऑन 31/12/2003 एम आई क्लियर ठीक है बेटा जी चलिए आइए बेटा जी आइए 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 तो उसके बाद सर बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर उसके बाद इस साल की आपको कैपिटल तो दी नहीं है तो सर पिछले साल में चलो ओपनिंग बैलेंस शीट 1/1/2003 देन सर क्लोजिंग बैलेंस शीट 31/12/2003 ठीक है बेटा बढ़ू आगे हो गया बच्चे इस वीक से आ जाएगी ईशा वो कह रही सर मैंने इसी वीक से आना था बट वो असाइनमेंट्स मिल गए हैं आप लोगों को अच्छा वो तो इग्नो से है कहती सर असाइनमेंट्स मिल गए मैं उसी में बिजी हूँ कल तक मैं असाइनमेंट्स डिपॉजिट करवा के सबमिट करवा के मैं परसों से आना शुरू ठीक है नहीं 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 नहीं, नहीं इग्नो ज्यादा मुश्किल है बेटा इग्नो सेंटर लेवल पे है इग्नो से पेपर निकालना ज्यादा मुश्किल बट जिस तरीके की ये हरकतें कर रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी वाले तो एक ही बात है चलो ठीक है हाँ ये सर जम्मू वाले सब समझ ज्यादा फेल कर रहे हैं मुझे ऐसा ज्यादा लग रहा फेल है। कर रहे हैं जम्मू वाले चलो जम्मू वालों के पास हाँ पैसे कम है ना अच्छा 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 क्रिस जी क्लास में बैठे बेटा जी आइए बेटा डेटस है आपके 1,02,000 अच्छा क्या हो रहा है भाई क्या हो रहा है क्या मिल गया असाइन ठीक है 1,02,500 के डेटर्स हैं बेटा नीचे दरवाजा बंद कर दीजिएगा सर इस साल के आपको डेटर्स इन्होंने नहीं दिए हुए हैं हाँ जी भाई इस साल के डेटर्स इन्होंने आपको नहीं दिए हुए हैं सर तो आप डेटर्स अकाउंट से सेल्स फाइंड आउट नहीं कर सकते बच्चे जी नहीं कर सकते लेकिन क्या प्रॉफिट परसेंटेज वाली स्टेटमेंट को यूज करके आप सेल्स बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि इन्होंने कॉस्ट का अमाउंट भी आपको दिया हुआ है बेटा ठीक है तो सर यहाँ पे आप लिख दें फिलहाल के लिए डेटर्स देखेंगे कितना आता है क्या आता है ठीक है नेक्स्ट है सर आपका क्रेडिटर्स पिछले साल के क्रेडिटर्स नहीं दिए हुए हैं बट इस साल के क्रेडिटर्स आपको बिल्कुल दिए हुए हैं बेटा जी कितने के दिए हुए हैं बेटा 46,000 46,000 के आपको क्रेडिटर्स दिए हुए हैं बेटा ठीक है बट पिछले साल के क्रेडिटर्स हैं बट इन्होंने गिवन नहीं करे हैं आपको ठीक है नेक्स्ट है बेटा आपका स्टॉक पिछले साल का इस साल का सब कुछ दिया हुआ है पिछले साल का जो स्टॉक है वो है 50,000 50 है ना और इस साल का 62,500 चलिए बड़े चलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ स्ट्रेट अवे टू ओपनिंग स्टॉक 50,000 यहाँ पर आ गया आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक 62,500 ठीक है बेटा जी आपका बैंक बैलेंस जो है बच्चे पिछले साल का इन्होंने नहीं दिया हुआ लिख दीजिए यहाँ पे बैंक बट इस साल का दिया हुआ है 50,000 चलिए आगे बढ़े फिर सर फिक्स एसेट्स इस साल के जो फिक्स एसेट्स हैं वो हैं बच्चे आपके 9,000 के और जो पिछले साल की फिक्स एसेट्स हैं वो है 7,500 चलिए आगे बढ़ेंगे कह रहे उसके बाद डेटर से ना मुझे पैसा मिला है आपकी बैंक स्टेटमेंट में आया है मेरे को डेटर से पैसा मिला है सर कितना पैसा मिला है मेरे को डेटर से 340 जो है बेटा जी मेरे को डेटर से पैसा मिला है तो ठीक है सर डेटर का ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है कितना पैसा मिल रहा है आपको डेटर से वो भी आपको पता चल रहा है तो सर क्लोजिंग फिगर तो ढूंढनी है ना हमें डेटर की और सिमिलरली हमें क्लोजिंग फिगर ढूंढनी है बेटा सॉरी हाँ क्लोजिंग फिगर हमें ढूंढनी है डेटर की और ओपनिंग फिगर हम ढूंढ पाएंगे किसकी सर क्रेडिटर की तो दोनों के अकाउंट्स बना लेते हैं बेटा
आ जाइए जरा वर्किंग नोट 1 वर्किंग नोट 2 पे चले मेरे साथ। बना लीजिए यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट। तो सर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये तो गिवन नहीं है, बट टू बैलेंस कैरी डाउन ये गिवन है सर 46,000। चलिए जो जो जितनी फिगर जितना अभी मिलता जा रहा है सिर्फ उसी पे उसी को पहले लिखते जाइए, ठीक है। अच्छा सर आप बिल्कुल नीचे देखो, बिल्कुल नीचे इस पेज पे पाठशाला के ऊपर जहां वर्ड पाठशाला लिखे उसके ऊपर पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को कितना पैसा दिया आपने 2,80,000। और ये डिटेल्स आपको कहां से मिल रही है, डिटेल्स ऑफ इस बैंक ट्रांजेक्शन। तो सर आपने बैंक से पेमेंट करी है, तो जैसे ही क्रेडिटर्स को पैसा दे दोगे तो क्रेडिटर डिक्रीज हो जाएगा, क्रेडिटर डिक्रीज होने पे क्या होगा, डेबिट होगा। तो पोस्टिंग भी किस साइड आएगी, डेबिट साइड, उसके नाम से नहीं उसके रीजन के नाम से। और साथ ही साथ सर आपको इन्होंने यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन तो दे ही दिया है, ठीक है बेटा। तो सर जब क्रेडिटर्स हैं तो क्रेडिट परचेज कैसे छूट सकता है, क्रेडिट परचेज भी आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब आपको यही सर दोनों फिगर्स ढूंढनी है, ये दो फिगर्स आपको ढूंढनी है। कैसे ढूंढेंगे कब ढूंढेंगे उसको छोड़िए, अभी बढ़िए अभी आगे मेरे साथ वर्किंग नोट 2 में डेटर्स अकाउंट पे चलिए अभी मेरे साथ। चलिए तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है सर। कितना है यहाँ पे 1,02,500। एक सेकेंड यार, नहीं चलिए सर इसकी क्लोजिंग फिगर हमें नहीं दी हुई, ठीक है। लेकिन सर इसने एक चीज दी है कि डेटर से जो मेरे को पैसा मिला है, रिसीट फ्रॉम डेटर्स, बैंक ट्रांजेक्शन से फिर से पता चला, तो डेटर से जैसे ही पैसा मिलेगा डेटर क्या हो जाएंगे सर, डिक्रीज हो जाएंगे। और डेटर डिक्रीज होने पे क्या होंगे सर, क्रेडिट होंगे। एम आई क्लियर, सब बच्चे एग्री कर रहे हैं। अब सर डेटर्स है तो क्रेडिट सेल्स तो होगी ही होगी, है ना, टू क्रेडिट सेल्स बेटा। तो अब आपको एक क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करनी है और बैलेंस कैरी डाउन फाइंड आउट। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ। सर आप आ जाइए वर्किंग नोट 3 पे मेरे साथ सर। अंश आपके इंस्टीट्यूट में स्टडी बॉक्स में कुछ क्या बेटा ड्रिलिंग वगैरह हो रही, कुछ काम लगाया हुआ है क्या? यस सर। शोर बड़ा आ रहा है बेटा। चलिए आइए बच्चे देखिए जरा यहाँ पे नेक्स्ट एक 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 स्टेटमेंट मैंने आप बच्चों को पढ़ानी है, बिल्कुल लास्ट में आई है, बिल्कुल लास्ट में। नो कैश ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, जहां आईसीएमआई स्टडी मटेरियल मॉडिफाइड सीएपी पीई, उसके ऊपर देखिए कह रहा है गुड्स आर सोल्ड, लिखे इसको, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। यानी कि सर क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, और जरा देखिए, जरा ऊपर देखिए, प्रॉफिट एट द रेट 25% ऑन कॉस्ट, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ओ प्यारे बच्चों, ऐसे लिख सकता हूँ बेटा जी, प्रॉफिट एट द रेट 25% ऑन कॉस्ट बेटा जी, ठीक है। तो लेट कॉस्ट इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया 100%। प्रॉफिट की परसेंटेज के बाद जो टर्म दी हुई अपने आप में क्या हो जाएगी बेटा 100%। प्रॉफिट कितना आ गया सर 25%। सर सेल्स अपने आप में कितनी आ गई 125%, जो कि सारी की सारी कौन सी है बेटा, क्रेडिट सेल्स, बिकॉज कैश ट्रांजेक्शंस तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ। और क्या सर कॉस्ट की वैल्यू दैट इज सीओजीएस दिया हुआ है क्वेश्चन में कि नहीं दिया हुआ, बेटा जी कितना दिया हुआ है 2,60,000, 2,60,000। अब जरा इधर देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। क्या सर सेल्स को फाइंड आउट नहीं कर सकता, जिसको निकालना है उसको न्यूमरेटर, जिसको जो है उसको डिनोमिनेटर, इंटू 2,60,000। सब बच्चे एग्री करते हैं मेरी बातें कि नहीं एग्री कर? सर जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये आता है 3,25,000। और सर आपका जो जीपी आ जाएगा, सेल्स माइनस सीओजीएस, सेल्स माइनस कॉस्ट, तो सेल्स कितनी है बेटा जी 3,25,000। किसी के पास कोई विशेष सूचना है कि यार रिदम जी क्यों नहीं आए, पार्टी पे जा रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, किस तरीके की पार्टी है?
चलिए आइए बेटा, हमारी जिंदगी झंड है सिर्फ, मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूँ। आइए देखियो बेटा, नेक्स्ट। तो यहां पर आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 65,000। चलिए मेरे तो पढ़ने लिखने के बाद भी मजे नहीं है उसके बाद काम आ गया। चलिए आइए 65,000। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे। चलिए, ये जो हमारे जो प्रोफेशंस है ना, सीए सीएस सीएमए वाले प्रोफेशनल्स और सीए सीएस सीएमए को पढ़ाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इनको अपने आप को, मेरी बात सुनिएगा सारे बच्चे, कंसिस्टेंटली अपडेट रखना पड़ता है, हमें पढ़ना पड़ता है, हमारी पढ़ाई नहीं छूटती है बेटा। अभी कुछ चेंजेस आ जाए तो मेरे को दोबारा से पढ़ने बैठना पड़ेगा बेटा, ठीक है? हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है। लॉयर्स हो गए, पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर्स है, पढ़ना पड़ेगा बेटा। चलिए, तो बच्चे सब कुछ निकाल लिया हमने सब कुछ। आ जाओ जरा ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ बढ़ेंगे आप बच्चे प्यारे। सर चलो जरा ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ। तो सर यहाँ पे आप टू परचेज, सर ये तो अभी फाइंड आउट किया नहीं है। बाय सेल्स कर ली सर, फाइंड आउट। वर्किंग नोट 3 से कितने की? 3,25,000 की, 3,25,000। और सर यहाँ पे आपका आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट, दैट वुड बी फ्रॉम वर्किंग नोट 3। कितना बचे? 65,000 निकल गया। क्या परचेज को एज अ बैलेंस फिगर निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो बच्चों? ठीक है बेटा, तो आइए जरा, कितना आ रहा है बच्चे जी? 0,0,5,5,2,7,6,2,8 और 3, 3,87,500। बताओ बच्चों कितना आएगा यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर? मेरी जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है, क्या आप बच्चों के साथ मैच करती है? 2,72,500 बिल्कुल मैच कर रही है बेटा, 2,72,500। सर अब ये सारी फिगर्स लेकर आप वापस आ जाओ वर्किंग नोट 1 में और वर्किंग नोट 2 में। चलिए, तो बेटा जी यहां पर आपका क्रेडिट परचेज, ये कहां से आ रहा है सर? ट्रेडिंग अकाउंट से आ रहा है, ये ट्रेडिंग अकाउंट से 2,72,500। तो क्या सर ओपनिंग बैलेंस एज अ बैलेंसिंग फिगर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सर ये आपका आता है 3,26,000। 3,26,000 में से जब आप ये माइनस करते हो तो मेरी जो फिगर आ रही है बेटा नोट्स में, वो आ रही है बेटा 53,500। क्या आ रही है 53,500 बेटा जी? 53,500 की फिगर को बेटा जी आप ओपनिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करिए। 53,500 वर्किंग नोट 1 से, वर्किंग नोट 1 से बेटा जी। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट देखो जरा। सर डेटर अकाउंट, अब क्रेडिट सेल्स आपने कहां से फाइंड आउट करी सर? वर्किंग नोट 3 से। कितनी आई? 3,25,000। तो सर ये टोटल कितना बना? 4,27,500। यही बना, 4,27,500। बेटा इसकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, सब कुछ लिखवा रहा हूँ बेटा जी। आ रहा है 87,500 रुपए, 87,500 बेटा, 87,500। मुस्कान मेरी आवाज आ रही है? क्या आप क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं सब कुछ? इतना बता दीजिए मेरे को। 87,500 बेटा जी। कितना वर्किंग नोट है बेटा? वर्किंग नोट 2 से आ रहा है। सबको क्लियर है यहां तक की चीजें? हाँ जी बेटा जी, क्लियर है? ठीक है, चलिए तो बेटा जी आगे की तरफ चलते हैं अब हम। तो सर एक हमने, ये देखो ये गलती करते हैं ना हम, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ये गलती करी थी सर। आपकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जो सॉरी जो डिटेल्स फ्रॉम बैंक ट्रांजैक्शन है वो पढ़ना शुरू करें। कह रहे रिसीट फ्रॉम डेटर्स वो हो गया। एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन, अभी मैं लिखो लिखो साथ साथ लिखो, साथ साथ लिखो। तो सर यहाँ पे आएगी ओपनिंग कैपिटल,
ओपनिंग कैप देख लेंगे वो कितने की आएगी, प्लस एडिशनल कैप वो कितने की आएगी सर, 5000 की। नेक्स्ट देखिए सर जरा, कह रहा है सेल ऑफ फिक्स एसेट जिसकी बुक वैल्यू 2500 थी, उसको सेल कर दिया 1750 में, तो क्या सर कितने का लॉस हो गया मेरे को, वो लॉस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो लिखो यहाँ पे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बेटा जी कितने का लॉस आएगा, 750 का लॉस आएगा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे लिख दो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 65,000। चलिए नेक्स्ट बढ़ो आगे। फिर उसके बाद पेड टू क्रेडिटर्स, ये तो कर दिया हमने। एक्सपेंसेस पेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे टू एक्सपेंसेस 49,250। आगे बढ़ेंगे बच्चे, पर्सनल ड्राइंग्स 25,000 की, आप यहां से माइनस करेंगे, माइनस ड्राइंग्स 25,000। आगे बढ़ेंगे बेटा जी, कह रहा परचेज ऑफ फिक्स एसेट, 5,000 का फिक्स एसेट आपने परचेज किया, 5,000 का फिक्स एसेट आपने परचेज किया। मेरी आप बच्चों से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सर ये 9,000 का जो फिक्स एसेट का बैलेंस दिया हुआ है उसमें 5,000 ऐड करूं? मैडी सेइंग नो सर। बाकी बच्चे, क्या 9,000 के फिक्स एसेट की जो वैल्यू दी हुई है उसमें क्या मैं ये एडिशनल फिक्स एसेट जो कि इस साल में परचेज किया वो ऐड करूं? क्यों क्यों नहीं करनी चाहिए? क्या बात है बेटा। सर क्योंकि वो ड्यूरिंग द ईयर परचेज किए। ठीक है समृद्धि, मैडी आप बोलो। सर आपके जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज के जो आइटम्स होते हैं ना सर, वो एज ऑन वाले होते हैं। कौन से होते हैं? एज ऑन। और एज ऑन का मतलब क्या होता है सर? एट लास्ट। यानी कि सर आपको ये जितने भी बैलेंसेस दिखते हैं इसमें सारी की सारी एडजस्टमेंट्स आपकी हो चुकी होती है। यानी कि इस फिक्स एसेट्स में 5,000 का जो फिक्स एसेट है वो ऑलरेडी ऐड करने के बाद दिया हुआ है। Am I clear? बात समझे मेरी कि नहीं समझे? ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आप बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखेंगे आप बच्चे, खासकर खासकर देखो नीचे में यहाँ पर जब ये क्वेश्चन हमने उठाया था इसमें ऐसे ही लिखा हुआ था, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गिवन इन स्टडी मटेरियल बट विद रॉन्ग फिगर्स। तो आपको लॉ में, और मुझे बाकी फैकल्टीज का नहीं पता कि सुमित सर कैसे पढ़ा रहे हैं, बट सुमित सर का भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है बच्चों का। मेरा कंटेंट आपको उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो चाहे सीए का बच्चा हो चाहे सीएमए का बच्चा। एम आई क्लियर? ठीक है, तो छोड़िए ये सब चीजें क्या लिखी हुई है, आगे बढ़ो जरा। बचा क्वेश्चन में? कुछ भी तो नहीं बचा। आइए, तो सर ओपनिंग कैपिटल ड्रॉइंग्स प्लस नेट प्रॉफिट भी तो है बेटा जी, कैसे भूल गए हम उसको। नेट प्रॉफिट कितना निकला है? अभी तो निकला ही नहीं है सर, निकालो सर। सर मेरे जो सूत्रों से पता चल रहा है कि जो नेट प्रॉफिट है सर जी 14,000, 14,000 का नेट प्रॉफिट आता है। आप ऐसा करें, इधर आइए जरा एक सेकंड, क्योंकि फिक्स एसेट से रिलेटेड इसने काफी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है यार आप बच्चों को। इट्स बेटर कि कुछ ना कुछ कहीं स्किप ना हो जाए हमसे। आप मेरे साथ जरा फिक्स एसेट का अकाउंट बनाएंगे, बनाइए सर। टू बैलेंस, क्योंकि देखो क्लोजिंग फिगर दी हुई है, ओपनिंग फिगर दी हुई है, कुछ फिक्स एसेट बेचा है, कुछ फिक्स एसेट खरीदा है। जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन हो तो इट्स बेटर कि आप अकाउंट बना लो। ठीक है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड आउट। तो बच्चे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में कितना है यार? 7,500, और कैरी डाउन में है आपका 9,000। फिर परचेज किया, क्योंकि बैंक की ट्रांजेक्शन से पता चल रहा है, तो टू बैंक 5,000 का परचेज। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? फिर सर मैंने कुछ फिक्स एसेट आपका बेच दिया है, कितने का बेचा सर ना? 1,750 का। और बाकी का आपका क्या हो गया बेटा जी? लॉस हो गया। कितना हो गया यहाँ पे? 750 हो गया, 2,500 पूरा।
2500 हो गया। 2500 की बुक वैल्यू मैंने अपनी बुक से क्या कर दी, राइट ऑफ कर दी, हटा दी। ठीक है, पीछे कुछ बचा और 1000 रुपए बचा। 1000 रुपए किस साइड बच रहा है आपका मैडी? क्रेडिट साइड पे बच रहा है। जब फिक्स एसेट की क्रेडिट साइड को बढ़ाना है, फिक्स एसेट की क्रेडिट साइड को बढ़ाना है, यानी कि फिक्स एसेट को एक्चुअल में क्या करना है, डिक्रीज करना है। अरे भाई मेरी बातें सुन लो, फिक्स एसेट की क्रेडिट साइड को बढ़ाना है मतलब फिक्स एसेट की क्रेडिट साइड को बढ़ाना है, मतलब फिक्स एसेट को डिक्रीज करना है। और डिक्रीज होने का कारण दो होते हैं फिक्स एसेट के, एक सेल्स जो कि ले लिया, और दूसरा क्या बचा, डेप्रिसिएशन। सर जी डेप्रिसिएशन, समझे कहानी? ये जब इतनी सारी फिगर्स दी हो फिक्स एसेट की, तो इट्स बेटर कि प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ फिक्स एसेट। एम आई क्लियर? बात समझ आ गई कि नहीं समझ आई? तो चलिए बेटा जी, चलिए बेटा जी। तो यहां पर आपका आ गया 2 डेप्रिसिएशन। कौन से वर्किंग नोट से? 6 से, 4th से, 4th से 1000 रुपए। क्या अब 14000 आएगा? डू वी हैव द 14000 दिस टाइम? ठीक है, सो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, दिस इज माय बैलेंसिंग फिगर बेटा जी। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, हाँ वो आप लिख लीजिए नीचे 65000। ठीक है बेटा जी, चलिए जरा। तो सर यहाँ पे हो गया प्लस नेट प्रॉफिट 65 है, कितना निकला? 14000। अब सर ये सब कुछ मैं करता, सब कुछ मैं करता, अगर मेरे पास ओपनिंग कैपिटल होती। ओपनिंग कैपिटल है ही नहीं सर, तो क्या मैं क्लोजिंग कैपिटल को एज बैलेंसिंग फिगर निकाल लूं? क्योंकि देखो ना सारी फिगर्स तो पूरी हो गई, बैलेंस शीट की सारी फिगर्स क्या हो गई सर जी, पूरी हो गई। तो सर बता दो, मेरे सूत्रों के हिसाब से सर ये आता है 1,63,000। क्या मैं ठीक हूं? यस सर। 1,63,000 इज माई बैलेंसिंग फिगर। एम आई क्लियर? ठीक है सर, मैं ऊपर वाली ओपनिंग कैपिटल बड़े मजे से निकाल लेता एज बैलेंसिंग फिगर, लेकिन फिर देखो वही कहानी, बैंक की जुबानी, बैंक नील नहीं होगा बेटा। देखते हैं क्या बनता है आपकी बारी। तो सर सबसे पहले तो आप ओपनिंग कैपिटल निकालिए मेरे साथ वर्किंग नोट 5 में जाके। सर ये भी खोदा पहाड़, चूहा तो नहीं निकल रहा सर। ठीक है, आइए कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, लेकिन आप देखिए आपके स्टडी मटेरियल में किस लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है, और अभी मैंने आपको 11th किस लेवल का कराया है क्वेश्चन। ठीक है, आइए बेटा। तो सर इधर आ गए आपकी क्लोजिंग कैपिटल, उल्टा चलना है। 1,63,000 प्लस सर ड्राइंग्स थी इसमें, 25,000 की ड्राइंग्स हैं, मैंने लिखा है मैडी? जरा चेक करते हैं मैंने लिखा है कि नहीं लिखा। हाँ जी लिखा है 25,000 की ड्राइंग्स, माइनस एडिशनल कैपिटल एंड माइनस नेट प्रॉफिट। हाँ जी मैडी बताओ, नेट प्रॉफिट तो 14,000 है, और एडिशनल कैपिटल कितनी माइनस करनी है? 5,000। तो सर मेरे सूत्रों के हिसाब से 165 आती है, 169। जी बिल्कुल 169 है। तो चलिए बेटा वर्किंग नोट 5 को शिफ्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो सर दिस इज माय ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम वर्किंग नोट 5, 1,69,000। सर अब चेक करो, चेक करो जरा रफली, लिखेगा नहीं कोई बच्चा, स्क्रीन पे देख लो चाहे, रफली मैडी बता देगा। मैडी कितना आ रहा है बेटा? लाइबिलिटी साइड कितनी आ रही है? 005 9312 गए एक ऊपर कैरी 2 222 500, लेकिन ये कितनी आ रही है? एसेट साइड कितनी आ रही है? एग्जैक्ट 160। यानी कि सर एसेट साइड को बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। और सर आपका एसेट साइड क्या बढ़ेगा सर? बैंक की फिगर हमें पता नहीं चलिए सर। सो दिस टाइम दिस इज माय बैलेंसिंग,
अब की बारी बैंक नील नहीं है बेटा जी, कितना आएगा यहाँ पे 62,500, 62,500 का मेरा जी बैंक आ गया। और इसी के साथ बेटा मेरी फिगर यहाँ पे कितनी हो गई 222,500। लो जी बेटा जी। एक बार फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करो। हमें ताकि ओपनिंग कैपिटल मिल जाए, मिल जाए बच्चे। लेकिन आप देखो ना, आप बैंक भी तो नहीं मिला ना, बैंक भी तो नहीं, लेकिन पीछे तो नहीं था ना आपको। आपके पास क्लाइंट आया इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स लेकर, आया ना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, तो जो जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, क्या आपकी एज अ प्रोफेशनल ड्यूटी नहीं बनती उसके सारे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को आप फाइंड आउट करो। तो इन्होंने हमें क्या क्या इनकम्प्लीट दिया था, जरा चेक कर। अच्छा क्वेश्चन है, सुनिए मेरी बात, जरा क्वेश्चन में चेक करिए। मैडी ने मेरे से पूछा, मैडी व्हाट इज आस्किंग मी फ्रॉम, व्हाट इज आस्किंग ही इज कि सर ओपनिंग कैपिटल तो सर हमें बैलेंस शीट से थोड़ा मिल रही है, हमें तो वर्किंग नोट 5 से मिल रही, तो सर आप सीधा वर्किंग नोट 5 बनाइए, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत क्या है। वैलिड क्वेश्चन है। दूसरा सर, उसने मैंने उसको ये बोला कि सर कि बच्चे हमें बैंक की भी तो फिगर नहीं दी हुई थी, अगर हम बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे तो हमें बैंक की फिगर कहाँ से मिलेगी। एग्री, सब बच्चे एग्री कर रहे हो। अब आपके मैडी ने मेरे से ये पूछा कि सर आपको इस साल की बैंक की फिगर तो दी हुई है, पिछले साल की निकालने की क्या जरूरत है। सर ध्यान से सुनिए, आपका क्लाइंट आपके पास आया इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स लेकर, आया कि नहीं आया। तो सर जहां जहां डैश डला हुआ है, सारे डैशेस पे मिसिंग फिगर है, और वो आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है बेटा। तो जरा देखो किस किस पे डैश लगा हुआ था बेटा। सर क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स पे डैश था, फाइंड आउट किया। ओपनिंग बैंक बैलेंस पे डैश था, फाइंड आउट किया। सर क्लोजिंग डेटर्स पे डैश था, फाइंड आउट किया सर। ठीक है, तो जहां जहां पे डैशेस है, जहां जहां पे मिसिंग फिगर्स है, वो आपको क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो जो फिगर है वो करंट ईयर की है या फिर प्रीवियस ईयर की। इज दैट क्लियर? पूछो क्वेश्चन। अगर बैंक बैलेंस ऐसा नहीं होगा बच्चे, कुछ ना कुछ तो आपका मिसिंग होगा जिसकी वजह से आपको पिछले साल की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। अब जब आपने पिछले साल का, आपको क्रेडिटर भी है डेटर भी है, ठीक है, तो इन दैट केस क्रेडिटर भी तो फाइंड आउट करना था ना। जब आप फाइंड आउट कर लिए तो उसको एक जगह पे अकाउंटिंग उसकी दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे। ठीक है, चलिए बच्चे, तो आज के लिए इतना ही, काफी लंबा लेक्चर था हमारा ये, ऑलमोस्ट 2 घंटे का। कल मिलेंगे हम फर्दर इसको आगे जो हम इस चैप्टर को लेंगे। ठीक है, चलिए गाइस, ओके बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। ओके बेटा।